महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला ये महासंग्राम, जिसने धरती को रक्त रंजित कर दिया। चारों ओर बस चीखें, तलवारों की टकराहट और शवों का ढेर। अंत में विजय का स्वाद भी कड़वा था। कौरवों का पूरा वंश मिट गया और पांडव कुल में भी 5 भाइयों के अलावा कोई जीवित नहीं बचा। लेकिन इस विनाश के बाद भी नियति के पास एक और अध्याय बाकी था। एक और महान वंश का अंत होना था। वो था यदुवंश। युद्ध की समाप्ति के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, कौरवों की मां गांधारी का हृदय शोक और क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने अपने नेत्रबंद चेहरे के पीछे से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, जैसे मेरे पुत्र और उनका वंश नष्ट हुआ, वैसे ही हे वासुदेव, तुम्हारा यदुवंश भी अंत को प्राप्त होगा। गांधारी का श्राप सत्य होने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहा था। श्राप का प्रभाव आने पर श्री कृष्ण द्वारका लौटे। उन्होंने अपने यदुवंशियों को एकत्रित किया और सभी को प्रभास क्षेत्र ले गए। अन्न भंडार साथ लाए गए। कृष्ण ने ब्राह्मणों को उदारता से अन्नदान किया और फिर अपने प्रियजनों को आदेश दिया, अब बस अपने अंत की प्रतीक्षा करो। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, परंतु एक दिन महाभारत की युद्ध की चर्चा करते करते वीर सत्यकी और कृतवर्मा के बीच वाद विवाद छिड़ गया। क्रोध बढ़ा, शब्दों ने आग पकड़ी और फिर सात्यकी ने तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बस यहीं से विध्वंस की ज्वाला भड़क उठी। यदुवंशी 2 गुट में बट गए। मित्र, रिश्तेदार, भाई अब सब दुश्मन थे। मदिरा और क्रोध के नशे में उन्होंने एक दूसरे पर वार किया। धरती पर लाशें बिछ गईं। भगवान कृष्ण के पुत्र, उनके दोस्त और लगभग सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और सारथी दारुक जीवित बचे। जब ये विभीषिका समाप्त हुई तो श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी समंदर तट पर गए। उन्होंने मौन साधा, ध्यान में लीन हुए और शेषनाग के अवतार के रूप में देह त्याग दी। उनकी आत्मा दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गई। अब कृष्ण अकेले पड़ गए थे। एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। समुद्र की लहरों की आवाज और हवा में हल्की ठंडक थी। तभी उस क्षेत्र में एक जरा नामक बहेलिया आया। वो हिरन का शिकार करने निकला था। दूर से उसने कृष्ण के तलवे को देखा। धूप की छाया में उसे वो हिरन के मुख जैसा प्रतीत हुआ। बिना सोचे समझे उसने अपना बाण चला दिया। तीर आकर सीधा कृष्ण के चरणों में लगी। जरा जैसे ही पास आया, उसका चेहरा भय और पछतावे से भर गया। उसने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें। भगवान कृष्ण ने उसे शांत स्वर में कहा, जरा भय मत करो। तुमने वही किया जो मेरे हृदय की इच्छा थी। अब मेरी आज्ञा से तुम स्वर्गलोक को प्राप्त होगे। जिसके बाद जरा ने उन्हें प्रणाम किया और चला गया। थोड़ी देर बाद सारथी दारुक वहां पहुंचे। कृष्ण ने कहा, दारुक, द्वारका जाओ और सबको बता दो कि यदुवंश समाप्त हो चुका है। मैं और बलराम स्वधाम लौट रहे हैं। सब लोग द्वारका छोड़ दें, क्योंकि वो शीघ्र ही समंदर में विलीन हो जाएगी। मेरी माता पिता और प्रियजनों को इंद्रप्रस्थ पहुंचा देना। अचानक आकाश में देवगण, अप्सराएं, गंधर्व, यश सभी उनके स्वागत में प्रकट हुए। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और सशरीर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। जब ये समाचार द्वारका पहुंचा तो देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां और कृष्ण की पटरानियां सभी ने शोक में अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन आए। उन्होंने यदुवंश के लिए पिंडदान और श्राद्ध संस्कार किए और बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। फिर वो दिव्य नगरी द्वारका गर्जन करती लहरों में समा गई। समंदर ने मानो उसे अपनी गोद में ले लिया। संत कहते हैं, त्रेता युग में राम अवतार के समय भगवान ने बाली का वध छिपकर किया था। द्वापर युग में वही बाली जरा बहेलिया बनकर जन्मा था और भगवान ने अपने लिए ही वैसे ही मृत्यु चुनी। इस प्रकार धरती से श्री कृष्ण का अवतार पूर्ण हुआ। यदुवंश का अंत हुआ और द्वारका सदा के लिए समंदर की गहराइयों में विलीन हो गई। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों
और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।